हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस आईटी हैंड के चैनल पर ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन। मैं पैथन के इस ट्यूटोरियल में कंटिन्यू छोटे छोटे वीडियोस और बड़े कंसेप्चुअल लेवल के आप तक पहुंचा रहा हूं और उसी कड़ी में आज का जो आपका लेक्चर है, पैथन का ट्यूटोरियल है, वो टॉपिक आज के सामने है कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पैथन कोड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पैथन कोड। इससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले कि सभी वीडियोस आपके लिंक में मिलेगा, उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको ये वीडियोस बहुत क्लियर समझ में आ जाए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और वह प्रोग्राम किस किस वे में चल के एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, पीवीएम, तमाम चीजों को समझा। आज की इस लेक्चर में हमें सीखना है उसी का एक सिंपल वे। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझना है तो ठीक इसके पीछे का लेक्चर जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाला वीडियो जरूर देख लें। आपको ये लेक्चर देखने के लिए समय थोड़ा सा खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उस लेक्चर को देखा होगा, देखो ये मात्र 2 मिनट में कैसे कंप्लीट आपकी वीडियोस पूरी हो जाती है। सबसे पहले एल्गोरिथम, मैंने इससे पहले आपको एल्गोरिथम पढ़ा रखा है, बस इसका एक डेमो दिखाना चाहता था। आज इस लेक्चर के कंटेंट को एक एल्गोरिथम के जैसा ही डिजाइन किया है, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। जैसे किसी ने कहा सर एक एल्गोरिथम बना दीजिए कि आप अपने प्रोग्राम के कोडिंग को कैसे प्रोसेस करवाते हैं। हमने कहा यस, बन जाएगा। एल्गोरिथम में आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपने एल्गोरिथम नहीं जानते तो एल्गोरिथम वाले मेरे इस वीडियो को किसी लिंक में जरूर देखें। एल्गोरिथम के बारे में बहुत अच्छे से डीप आपको एक्सप्लेन किया गया है। एल्गोरिथम में 3 वर्ड यूज होते हैं, रिजर्व वर्ड। और ये रिजर्व वर्ड मतलब कीवर्ड नहीं समझ लेना। अगर आप पहले तो आप नेटिव यूजर हो, आपको कीवर्ड नहीं समझना है। स्टार्ट, स्टेप और एंड। स्टेप आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम यूज किया गया है, स्टार्ट और एंड 1 टाइम यूज किया जाता है। जब आप एल्गोरिथम शुरू करते हैं तो स्टार्ट टर्म के साथ यूज करते हैं। इससे पता चल जाता है जो इस पे काम करेगा एल्गोरिथम पे कि भैया आपका जो प्लान है वो यहां से शुरू है और यहाँ पे एंड है। इसके ब्रांड नहीं उसको देखना है, इससे पहले नहीं देखना है। लेकिन एक्चुअल टास्क ना तो ये है ना तो ये है, एक्चुअल टास्क ये है और एक प्रॉपर वे में बताया गया है। स्टेप नंबर 1, राइट सोर्स कोड। सबसे पहले यदि कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पैथन करना है तो आपको राइट करना पड़ेगा सोर्स कोड। लेकिन ये सोर्स कोड कैसे राइट करेंगे? सोर्स कोड बोले तो सोर्स फाइल बनाना। सोर्स फाइल बनाना इन द सेंस ऑफ यूजर अपने एक सॉफ्टवेयर पर अपनी लॉजिक लिखे, कोडिंग तैयार करे और वो प्लेटफॉर्म होता है IDLE। IDLE नहीं जानते हैं तो आपको इसके लेक्चर में बताया गया, वहां भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। IDLE पे जाके वो सोर्स फाइल बनाता है। स्टेप नंबर 2, सेव द सोर्स फाइल। अपनी ये सोर्स फाइल जो यूजर ने बनाया है उसको सेव करे और सेव करने के लिए प्राइमरी नेम यूजर चाहे जो रख ले और उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है जिसे सेकेंडरी नेम भी हम कहते हैं, .py होता है। देखो py नाम से जुड़ गया, जैसे प्राइमरी नेम में आपने ithunt.py नाम से सेव कर दिया हो। स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या करें? सेव करने के बाद कंपाइल द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के लिए अगर आप चाहें कंपाइल रन, यहां पे सब हो जाएगा। इंटरनली आपको केवल एक आदेश देना पड़ता है, F5 शॉर्टकट की करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहां से आप यहां आ जाएंगे। ये दोनों स्टेप उनके अंदर काम होता है। दिस इज द इंटरनल प्रोसेस। आपको ये डिफाइन करने को मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आप कोडिंग करते हैं, सेव करते हैं। ये 2 टास्क आपका जेन्युइन टास्क है जो आपको करते दिखाई देंगे। फिर आप मात्र एक आदेश करिएगा F5 जैसे करेंगे रन का होता है शॉर्टकट की। इफ यू वांट टू रन योर रिटन कोड एंड शोन द आउटपुट देन प्रेस द F5 कीज। या फिर आप रन ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दें, वहां से भी काम हो जाएगा। कंपाइल द प्रोग्राम, आपका बनाया हुआ सोर्स फाइल कंपाइल होगा कंपाइलर द्वारा और सी पैथन के द्वारा हम लोग कंपाइल मान के चल रहे हैं। पिछले वीडियो में बताए थे, हम मान के चल रहा हूं कि ये कंपाइलर जो होगा वो सी पैथन का होगा, स्टैंडर्ड कंपाइलर।
और वो .pyc, और वही जो अब फाइल आपकी ithunt.py थी, वही ithunt.pyc नाम से सेव हो जाएगा। आफ्टर देन स्टेप नंबर 4, पीवीएम कन्वर्ट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। पीवीएम यहां पर समझने के लिए इंटरप्रेटर आप समझिए। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस बाइट कोड, इसे सोर्स फाइल कहेंगे, इसे हम लोग बाइट कोड फाइल कहेंगे, जो कंपाइलर ने पीवाईसी के साथ तैयार किया है उसको बाइट कोड फाइल कहेंगे, या ऑब्जेक्ट फाइल कोड भी कह सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट फाइल कोड को हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल में बनाएगा, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में तैयार करेगा। उसका एक्सटेंशन नेम .exe होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है। फिर नीचे है स्टेप नंबर 5 में शो द आउटपुट, आपको आउटपुट दिख जाएगा और आपका ये रहा एल्गोरिथम। दिस इज द वेरी सिंपल, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पाइथन कोड। अगर आप पहली बार पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और आपने कभी इससे पहले कोई प्रोग्राम रन नहीं कराया है, तो यह वीडियो आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताएगा कि आपको करना कुछ नहीं है, कोडिंग लिखना है, सेव करना है, कंपाइल करना है और आपको आउटपुट देख लेना है। दैट्स इट। अगर आपको यह वीडियोस बहुत बढ़िया लगा हो, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पाइथन कोड का, तो आप चैनल को अब पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आप एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे जितनी भी वीडियोस ऐसे कंटिन्यूअसली आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। और नए व्यूअर्स के लिए बता दूं, आपको पीडीएफ आपको इसी डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आफ्टर सम वीडियोस लेक्चर के बाद एक साथ में मिल जाएगा, आप तक अवेलेबल हो जाएगा। आप राइट करिएगा, बहुत बड़े बड़े कंटेंट है नहीं जिसका पीडीएफ दिया जाए, इसलिए पीडीएफ अभी नाउ दिस वीडियोस नॉट अवेलेबल है या नहीं है। फिर भी आपको आसानी से समझ में आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस प्रोसेस समझ पाए कि कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पाइथन कोड किस तरह से काम करता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।